डिस्काउंट के टाइप 5 के 5-6 सवाल बचे हुए हैं, तो उनको भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, बाकी सवाल मैंने शॉर्ट्स में करा दिए हैं, तो जो जो बचे हुए हैं वो मैं आपको करा दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक व्यापारी क्रमशः 31% और 32% की क्रमगत छूट देने के लिए वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 31,300 है तो इसका विक्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है ना, बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपने एक सवाल भी पूरा देखा होगा उसका सोल्यूशन, तो आप सारे सवालों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है 31,300। ठीक है ना, तो आपका जो पहला डिस्काउंट है वो कितना है आपका 31% का है, तो मतलब कितने परसेंट में आप बेच रहे होंगे, 69% में। ठीक है ना, और दूसरा डिस्काउंट कितना है आपके पास 32%, तो मतलब आप 68% में उसको बेच रहे होंगे। ठीक है, अब देखो ये सब मल्टीप्लीकेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग डिविजिबिलिटी लगाएंगे। देखो ऑप्शन की हेल्प से बहुत ही आसानी से सवाल बनेगा। ठीक है, देखो 0 से आपका 0 चला गया, ये आपका 313 ऐसे ही है, इसको हम लोग 23 गुणे 3 लिख सकते हैं, और ये कितना हो गया 17 गुणे में आपका 4। ठीक है ना, और नीचे 100 है, मतलब 2 अंक के पहले आपका दशमलव आएगा, सारे ऑप्शन में आपका 2 अंक के पहले दशमलव पहले से है। अब देखो यहाँ पे आप कोई भी नंबर पकड़ो, जैसे पहले आप 3 को पकड़ो, तो 3 का डिविजिबिलिटी लगाओ। ठीक है ना, 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, देखो डिजिट्स का जो सम है वो आपका 3 से कटना चाहिए। ठीक है ना, तो आप चेक करो, देखो यहाँ पे देखो 6 आपका कट रहा है 3 से, 9 और 6 भी कट रहा है, 5 1 6 हो गया, 8 1 9 हो गया, ये नंबर आपका 3 से कट रहा है। ये आपका 6 3 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, 9 और 6 हो गया, देखो 5 बच गया, तो 5 3 से नहीं कटेगा, तो ये नंबर नहीं कट रहा है। यहाँ पे देखो ये क्या है आपका 8 1 9 हो गया, 6 4 10 5 15 हो गया, और 9 और 6 हो गया, ये भी नंबर आपका 3 से कट रहा है। इसको देखो 6 2 8 1 9, ये 9 और 6, और ये कितना हुआ 8 5 13, 13 3 से नहीं कटेगा, तो ये नंबर नहीं कटेगा। अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी हमने लगाया तो 2 ऑप्शन आपके मैच कर गए, तो अब किसी और नंबर को पकड़ लीजिए, अब 17 को पकड़ लीजिए। ठीक है ना, तो 17 से देखिए कौन सा कट रहा है, ये नंबर देखो दिख नहीं रहा है, मैं लिख दे रहा हूं, ये 11 68 85 में आपका 9 6। ठीक है ना, इस नंबर को आप चेक करिए 17 से कट रहा है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 17 छक्का 102 हुआ, तो 14 हुआ 48, 148, फिर 17 8 कितना हो गया 136, तो 48 में से आप 36 माइनस करिए, 8 में 6 गया 2, 4 में 3 गया 1, और 85 हुआ। ठीक है, फिर 17 7 119, 6 बचा, तो यहाँ पे 69 बचेगा, फिर 17 चौको 68 और 1, तो देखो ये नंबर आपका 17 से नहीं कट रहा है। ठीक है ना, तो ये वाला आपका आंसर होगा, मतलब सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो कोई फालतू की ट्रिक हमको यहाँ पे नहीं लगानी पड़ी, हम नॉर्मल, अगर आपको टेबल भी याद है, पहाड़े भी याद है, तब भी आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, इस सवाल को ही नहीं, हम बाकी सवालों को भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना, इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। ठीक है, अब इन सब चीजों को आप जितना जल्दी करेंगे, भाई टेबल आपको एकदम याद होनी चाहिए। ठीक है ना, रॉकेट जैसे निकले सारी चीजें, तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए आप। नहीं तो हर सवाल के लिए नई ट्रिक रटा रहे हैं आजकल, जो बच्चों को याद रखना पॉसिबल नहीं है ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक व्यापारी क्रमशः 23% और 24% की 2 क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 21,400 है तो उसका विक्रय मूल्य आपको बताना है। बिल्कुल आपका सिमिलर सवाल है। देखो यहाँ पे जो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य है वो 21,400। ठीक है, और पहला जो डिस्काउंट है आपने दिया कितना 23%, तो मतलब 77% में आपने बेचा होगा। ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट आपने दिया है 24% का, तो वो कितना होगा देखो आपका 76%। ठीक है ना, अब इसको भी देखो हम लोग डिविजिबिलिटी से बना लेंगे। पहले ऑप्शन में लिख लो 12,523, 12,523 दशमलव में 28 हो गया, सब में दशमलव 28 है। ठीक है, और ये 13,523, ये 14,523, और ये 15,523। ठीक है ना, अब देखो इस सवाल में क्या है, सिमिलर वैसे ही करना है। 0 से आपका 0 चला गया, ये 214 हुआ, ये 11 गुणे 7 हो गया, और ये 19 गुणे में आपका 4 हो गया, 19 चौको 76। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे 11 है। ठीक है ना, हमेशा आप अजीबोगरीब नंबर देखा करो। जैसे 11 है तो 11 का डिविजिबिलिटी अगर आपको पता है तो इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी है, अल्टरनेट नंबर का जो डिफरेंस है वो आपका 11 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप, ये कितना है 5 1 6 3 9 8 17,
ठीक है ना। और ये कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6, तो 17 में से 6 जाए कितना बचेगा, 11 आया। तो देखो ये आपका 11 से कट रहा है, इसको आप लगाइए इसमें, आप देखो 5 1 6 3 9 8 17 हुआ, और ये 3 3 6 और 2 8, तो 17 में से आप 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो 9 तो 11 से नहीं कटेगा, तो ये नंबर आपका 11 से नहीं कटेगा। इस पे लगाइए आप देखो, 5 1 6 3 9 8 17 हो गया, और यहाँ पे 4 2 6 2 8, तो 17 में से 8 जाए कितना बचेगा, 9, तो ये भी आपका 11 से नहीं कटेगा। इस पे लगाइए देखो, 5 1 6 3 9 8 17 हो गया, और ये 5 2 7 2 9 माइनस 9, यहाँ पे 8 आया, तो ये भी आपका 11 से नहीं कटेगा। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 11 की डिविजिबिलिटी पता है, डिविजिबिलिटी पता है तो बहुत अच्छी बात है, हम डायरेक्ट भी 11 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई इतने बड़े नंबर नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा समय लगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 हो गया, देखिए इसका ये पार्ट आंसर है। अब देखिए बाकी सवाल बचे हुए हैं 32 33 34 और 35, बहुत ही आसान सवाल है, इनको भी मैं करा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, ठीक है ना। देखो हम सारे सवालों को बेसिक से बहुत ही आसानी से बना रहे हैं। जो देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ है तो फिर आपको ट्रिक विक पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि बैटरी चालित रिक्शा का अंकित मूल्य 90,000 रुपए है, या 10% और 5% की दो क्रमागत छूट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है, तो बैटरी चालक रिक्शा का विक्रय मूल्य आपको बताना है। बिल्कुल सिमिलर सवाल है। अंकित मूल्य कितना है आपका, 90,000, ठीक है। पहला डिस्काउंट आपने दिया 10% का, मतलब आपने 90% पे बेचा। फिर आपने किस पे बेचा, 5% का डिस्काउंट दिया, मतलब 95% पे आपने बेचा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो ऊपर यहाँ पे 4 जीरो हैं, ये 4 जीरो आपके चले गए, इसको मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से। 9 अपना 45 की 5 हासिल आए 4, 9 ने 81 और 4 85 होगा, और गुड़े में आपका 90, फिर 9 से 9 अपना 45 की 5 हासिल आई 4, 9 अपना 45 और 4 49, 9 बटे 72 और 4 76 और 0, 76 950 आपका आंसर होगा। 76 950 मतलब सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। एक सवाल भी अगर आप समझ गए होंगे तो बाकी सवालों में कुछ है नहीं, केवल प्रैक्टिस के अलावा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, रमेश एक सोफा सेट के अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद 15% अतिरिक्त छूट देता है। यदि सोफा सेट का विक्रय मूल्य 12,750 रुपए है, तो सोफा सेट का अंकित मूल्य इस बार आपको बताना है। तो अंकित मूल्य को हमने एनपी मान लिया, ठीक है। पहले आपने डिस्काउंट दिया 25% का, मतलब 75% पे आप बेचेंगे, फिर 15% का मतलब 85% पे आप बेचेंगे, ठीक है ना। अब विक्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य हुआ, और सवाल में जो आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है 12,750 दिया हुआ है, ठीक है। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, देखो तो ये कितना हो गया, देखो ये 17 अपना 85 हो गया, और ये कितना हो गया, 17 सत्ते 119 और 17 अपना 85 और 0, ठीक है। 75 से आपका ये 10 बार में कट गया, और 5 से ये कट गया 2 बार में, ठीक है ना। तो एमपी देखो आपके पास क्या आएगा, ये 2 है, और यहाँ के जो आपके 4 जीरो है वो चिपका दीजिए, 1 2 3 4, तो यही आपका एमपी होगा। 20,000 आपका आंसर आएगा। 20,000 मतलब डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। बहुत ही आसान सवाल है सारे। एक शोरूम में एक हैंड मिक्सर का अंकित मूल्य 2,000 रुपए है, और इसे 15% और 10% की क्रमिक छूट पर बेचा जा रहा है। तो रुपए में इसका निवल विक्रय मूल्य आपको बताना है। देखो अंकित मूल्य आपको 2,000 रुपए दिया हुआ है, फिर आपने 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब 85% पे, और दूसरा डिस्काउंट कितना है, 10%, मतलब 90% पे आप बेचेंगे। इसी को सॉल्व कर लीजिए, देखो 3 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो 4, और ये सब आपके चले गए। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो गया, 9 अपना 45 की 5 हासिल आई 4, 9 बटे 72 और 4 76, फिर इसको 2 से गुणा कर दो, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, 2 सत्ते 14, 1 15, तो 1530 आपका आंसर होगा, ठीक है। 1530 मतलब ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 34 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 35 आपका लास्ट है, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप के सवाल शुरू हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। एक गुड़िया पर 2500 रुपए अंकित है। एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपए का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को दो छूट की एक श्रृंखला मिली है और पहली छूट की दर 10% है, तो दूसरी छूट की दर आपको बताना है। ठीक है ना। जब भी आपको दूसरी छूट निकालना हो, सेकंड डिस्काउंट निकालना हो, तो ऐसे सवालों को हमेशा आपको रेशियो से बनाना है। ठीक है। देखो अंकित मूल्य कितना है आपका, 2500 है। पहला डिस्काउंट आपने दिया कितना, 10% का, मतलब 90% पे आपने बेचा होगा। ठीक है ना। अब दूसरा डिस्काउंट मिलने के बाद जो प्राइस है आपका वो 1800 है। ठीक है ना। इसी को आपको सॉल्व करना है। जीरो से आपका जीरो चला गया, ये जीरो से ये जीरो चला गया, ये 9 दूनी 18 हो गया 20। ठीक है ना। तो 25 की चीज आप 20 में बेच रहे हैं, मतलब 5 का आपने डिस्काउंट दिया। ठीक है ना। और कितने की चीज थी, 25 की, तो बटे में 25 और गुड़े में आपका 100, कितने परसेंट आपका आंसर होगा। तो ये कितना हो गया, 25 दूनी 50, मतलब 20% का उसे दूसरा वाला डिस्काउंट मिला है। ठीक है ना। तो 20% वाला आपका आंसर हो जाएगा, मतलब डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो टाइप 5 में जितने भी 5-6 सवाल थे ये वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं। अब हम लोग टाइप 7 को शुरू करेंगे और टाइप 7 में जितने भी सवाल होंगे वो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे।